प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने फिर से हमें उसके चरणों के पास लेके आए, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। बहुत साल के बाद, बहुत समय के बाद परमेश्वर ने आपके बीच में एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मदद किया, धन्यवाद करते हैं। जस्ट मैं कुछ समय के लिए आपके बीच में परमेश्वर के वचन को आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 6 से हम पढ़ेंगे जोशुआ की पत्री उसका अध्याय 1 वचन 6। जैसे कि यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि जब हम देखते हैं कि इजराइल जो कैप्टिविटी में थे, ओके, तो परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, और जब मूसा उन लोग को लीड कर रहा था, और मूसा के मृत्यु के बाद ये जिम्मेदारी किसको दिया गया? जोशुआ को दिया गया, ओके। और यहाँ पे जोशुआ को यहाँ पे परमेश्वर वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा है। जैसे कि हम चैप्टर 6 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस बिकॉज यू विल लीड द पीपल इन इनहेरिटेंस इन द लैंड आई स्वेयर टू द फोरफादर्स गिव देम। ओके, यहाँ पे जोशुआ के बारे में कुछ मतलब कैसे करेगा, इतने सारे हज़ार लाखों लोगों को कैसे लीड करेगा, जो परमेश्वर ने वाचा हो, प्रॉमिस ऑफ लैंड, वो बताया था। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर उसे बता रहा है, बी स्ट्रॉन्ग, तो क्या कर, भयभीत मत हो, और करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बन, एंड करेजियस, हिम्मत वाला बन, बिकॉज यू विल लीड दिस पीपल टू इनहेरिट एंड लैंड आई स्वेयर टू देयर फोरफादर टू गिव देम। जैसे कि परमेश्वर ने यहाँ पे बता रहा है कि इस लोगों को तुझे आगे बढ़ाना है। मूसा का मृत्यु के बाद ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जोशुआ को दी गई थी। एक लीडरशिप करके, एक लीडरशिप की जिम्मेदारी किसको दी थी? जोशुआ को। उसके अंदर कुछ संकोचपन आया था कि मैं इस लोगों को कैसा कर सकता हूँ। परमेश्वर यहाँ पे उत्साहित कर रहा है कि तू भयभीत मत हो, स्ट्रांग बन, करेजियस, ओके, हिम्मत वाला बन, और इस लोगों को तेरे को क्या करना है, इधर से तुझे क्या करना है, इस लोगों को क्या करना है, लीड करना है, जहाँ पे मैंने तेरे फोर फादर्स को देने का प्रॉमिस किया है। ओके, 7th में ऐसा लिखा है, बी स्ट्रांग एंड वेरी करेजियस। फिर से रिपीट यहाँ पे किया, बी स्ट्रांग। ओके, अगर इस लोगों को तुझे लीड करना है, तुझे क्या करना पड़ेगा? मजबूत बनना पड़ेगा और धाड़स बांधनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, यू हैव टू बी करेजियस। ओके, बी केयरफुल टू ओबे ऑल द लॉ माय सर्वेंट मूसा गेव यू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी केयरफुल टू ओबे, ध्यान रखना, हर एक जो लॉ, जो कमांडमेंट्स मैंने दिया गया, उसे क्या करना, तुम्हें ओबे करना चाहिए, हमें उस कमांड आपको मानना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे बताता है, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस एंड बी केयरफुल टू ओबे द गॉड्स कमांडमेंट। कभी कभी क्या होते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को हम नहीं मानते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लॉ, ऑल द लॉ माय सर्वेंट मूसा गिव टू, जो मूसा ने उन लोग को लॉ दिया था, जो व्यवस्था दिया था, उसके ऊपर क्या करें, चलने की हम कोशिश करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे बी केयरफुल, मतलब हमें सही तरह से क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, उसको ग्रहण करके उस पर चलना चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन में हम कभी कभी क्या होते हैं, मैं कैसा करूँगा, मैं ऐसा कर पाऊँगा क्या, तो परमेश्वर क्या होता है, बी स्ट्रॉन्ग, तो कर सकता है आपके जीवन में। ओके, तो कभी कभी हमें लीडरशिप की भी जिम्मेदारी दिया जाते हैं हर एक प्लेस पे, तो मैं कैसा करूँगा, तो परमेश्वर यहाँ पे आपको इंकरेज करना चाहता है बाइबल के वर्सेस से कि बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस। ओके, अब परमेश्वर के वचन को तो फॉलो, परमेश्वर जरूर आपको सहायता करेगा हर एक चीज़ों में। ओके, और यहाँ पे हम लिखा है, डू नॉट टर्न फ्रॉम इट टू द राइट और टू द लेफ्ट दैट यू मे बी सक्सेसफुल वेयर यू गो। ओके, यहाँ पे लिखा है, तू ना दाएं और ना बाएं मुड़ना, वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट यू मे बी सक्सेसफुल वेयर एवर यू, जहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, सक्सेसफुल करेगा। अगर आपके जीवन में अगर सक्सेस रहना है, तो आपको परमेश्वर का वचन फॉलो करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो कहता है, हमें उसे ओबे करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे, अगर तू इस वचन को फॉलो करेगा, तेरे जीवन में जो जिम्मेदारी तुझे दिया गया, कहाँ पे जो भी तो परमेश्वर तेरे को सक्सेस करा जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि बहुत बड़ी लीडरशिप यहाँ पे सौंपी गई थी जोशुआ पे मूसा की मृत्यु के बाद। हम 8वें वचन में देखते हैं, डू नॉट लेट दिस बुक ऑफ द लॉर्ड डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। ये परमेश्वर का जो पुस्तक, वाचा का जो पुस्तक है, तेरे मुंह से कभी भी हट ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन दिन रात हमारे मुंह ज़बान पे रहना चाहिए। फिर जहाँ पे रहेंगे आप परमेश्वर की स्तुति करो। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर के वचन को अंदर से मनन करने की कोशिश करिए। हम अपने वर्क्स पर, घर पर, जहाँ पे भी रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे मुख पर 24/7 रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि 24 घंटा हमें हम काम पे तो नहीं, पर मन में मन हम परमेश्वर के वचन को हम रिपीट कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे हम आगे लिखा है,
डू नॉट लेट द बुक ऑफ द लॉ मेड फ्रॉम योर माउथ, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे रहता है कि मेडिटेट, हमें ध्यान लगा रहना उसके वचन पे दिन और रात। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन तेरे मुंह से कभी भी डिपार्ट ना होना पाए, कभी निकल ना पाए, इसे तू ध्यान रखना। एंड शुड बी केयरफुल टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम कहते हैं परमेश्वर को, यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर को आज्ञा मानना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम करेंगे बुक ऑफ, हम देखते हैं जैसे कि शौल को परमेश्वर ने क्या कहा था, एक आदमी तो जाके तू क्या कर, उस लोगों को ख़त्म कर, उस राज्य को, किसको भी जिंदा मत छोड़ना। पर उसने क्या किया, उस राज्य को पकड़ के वापस लेके आया। ओके, उसको दिखना था कि मैं कितना प्रयोग था। ओके, उस ज़माने में अगर एक राजा अगर एक राज्य को सामना करता है, वॉर करता है, और उस राजा को वो अकेला बंदी बना के लेके आता है, तो इसका मतलब होता है कि वो कितना ताकत, उसको बताना था, उसको सेल्फ इंटरेस्ट बोलते हैं। शाऊल को बताता मैं कितना ताकत हो, इट वाज, उसको इंटरेस्ट लेता उसका। ओके, कि लोग उसको राजा करके नहीं मारते उस टाइम पे, इसलिए उसको दिखाना था हमारे बल पे हम कुछ नहीं कर सकते। उसने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। ओके, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है सैक्रिफाइस, मोर देन सैक्रिफाइस, वो परमेश्वर है, आपके ओबीडियंस को प्लीज़ होता है। ओके, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर आपसे खुश होगा। और आपको अगर सक्सेस होना लाइन में, परमेश्वर के वचन को आप क्या करो, आपकी जीवन में पालन करने की कोशिश करें हम। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, सो दैट यू मे बी केयरफुल टू डू एवरीथिंग रिटन इन इट। यहाँ पे लिखा है तेरा जो वचन है तेरे मुंह में जो है कभी छूट ना पाए, ध्यान दिए रहना। और जो भी तू कुछ करे, जो भी इसमें लिखा है तू संभल के कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन यहाँ पे लिखा है हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का पालन करा। देन यू विल बी प्रॉस्पर एंड सक्सेसफुल। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको पता चलता अगर जीवन में आपको प्रॉस्पर, जीवन में आपको सक्सेसफुल होना है, एक ही चीज़ आपको सक्सेस, अगर आप कोई भी लीडरशिप पे हो, कौन से पोस्ट पे हो, ओके, अगर आपको उसको करना है तो परमेश्वर का वचन को लेके करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का वचन आपके मुंह में रहेगा 24/7 दिन और रात, इसको आपके मुंह से ना हटाना। मैं आपको पता, परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर से मन में प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को मन में हम क्या करना, परमेश्वर के वचन को बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे पढ़ना दिन और रात। तो क्या करेंगे, परमेश्वर यहाँ पे लिखा है देन यू विल बी प्रॉस्पर एंड सक्सेसफुल। अगर आपको प्रॉस्पर होना, यही उपाय है। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है, आपकी लीडरशिप में कहीं भी, तो आपको परमेश्वर का जो वचन है आपके मुंह से कभी भी हटना ना पाए। और इसे तू क्या करना, दिन रात ध्यान रखना। एंड बी वेरी केयरफुल टू ओबे। तो लिखा है बी केयरफुल टू ओबे ऑल द लॉ, जो मूसा ने इनको दिया था लॉ। तो यहाँ पे परमेश्वर जोशुआ को उनको सही तरह से सिखा, और उनको पता कि यहाँ पे किसे इस लॉ को क्या करना है, इस व्यवस्था को क्या करना है, उन्हें आज्ञा पालन करना है। अगर हम आज्ञा पालन करेंगे, गॉड प्लीज टू ओबे हिज कमांडमेंट्स। परमेश्वर जो लोग परमेश्वर के कमांडमेंट्स को पे चलते हैं, उसे मानते हैं, परमेश्वर से खुश था, और परमेश्वर ने उनके जीवन में जरूर सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी रहता है। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।